उस पीड़ित पिता के बारे में बोलने जा रही हूँ जो कि आरती यादव के पिताजी हैं। उनके 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 साथ मेरी पूरी हमदर्दी है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है, ज्योति पांडे का स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में। दोस्तों आज जो मेरा रिएक्शन है वो आरती के पिताजी पे है, और कहीं ना कहीं आरती के पिताजी बहुत 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 ज़्यादा इज्जतदार हैं दोस्तों, और इज्जतदार हैं। और उन्होंने क्या क्या कहा बयान में, सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों देखिए, एक पिता जब एक बेटी को पैदा करता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत अपेक्षा रहती है, बहुत ही उसको आशा और उम्मीद रहती है कि आगे चल के हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी और कहीं ना कहीं हमको झुकने नहीं देगी। और आरती के जो पिताजी हैं वो बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति हैं, इज्जतदार थे और हैं और रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे पिता को तो मैं सल्यूट करती हूँ। और मैं भी जो कि मैं भी एक पिता की बेटी हूँ दोस्तों, और मैं हमेशा सत्य पे चलना जानती हूँ और सच्चाई बोलना मेरा काम है। थोड़ी सी तबीयत मेरी डिस्टर्ब थी, इसलिए मैं रिएक्शन नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मेरा रिएक्शन जो है आएगा, ठीक है। दोस्तों ये बताइए कि जो पिता अपनी बेटी को पाल पोस के 20 साल 25 साल का करता है, और जब उसकी बेटी गलत काम करेगी उसकी आंखों के सामने, तो क्या वो पिता बर्दाश्त कर पाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रही बात साल भर जेल काट के आरती के पिताजी, उनकी वेल हुई और जब वो घर पे आए तो ये बेटी कितनी बड़ी निर्लज्ज जिसको बोला जाता है, ठीक है, निर्लज्ज जिसे कहते हैं, वो इनकी बेटी है कि अपने पिताजी को जेल से रिहा होने के बाद जो है इतनी कड़वे कड़वे शब्द बोली, वो इतने मतलब अशुद्ध शब्द बोली जिसे सुन करके हमारा और आपका कलेजा फट जाएगा। अगर जो आप लोगों के भी पिता हैं, आप लोगों के भी भाई हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम न्याय के लिए हमेशा सभी जो सही रहता है उसके न्याय के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं दोस्तों। वो पिता जब छूट के आया जेल से, तो ये मैडम जो मोहतरमा है ये क्या बोल रही हैं कि ऐसे पिता को तो आजीवन कारावास होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। वो पिता फूट फूट के रो रहा है सोशल मीडिया के सामने और कह रहा है कि मतलब एक साधु थे और उनके आगे एक बिच्छू आया, उसको बचाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और बिच्छू बार बार डंक मार रहा है महात्मा को, फिर भी उन्होंने उसको पकड़ के पार लगाया। तो बिच्छू मेरी बेटी बन गई है, ठीक है, जो मुझे बार बार डंक मारे। इज्जत तो पहले बेच के खा गई, इज्जत जो आबरू होती है, बाप की जो पगड़ी होती है, वो तो पहले ही बेच के खा गई। अब जो है ये नाच गाना कर रही। देखिए, जो इज्जतदार बाप भाई रहेगा उसको तो इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़बे करेगा। सामाजिकता वाले जो लोग रहेंगे, जो समाज में रह चुके होंगे, उनको थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ेगा दोस्तों। तो वो पिता इतना रोया कि उसका रोआई देख के हमारा कलेजा फट गया दोस्तों। बताइए, ये लड़की हमारी नज़र में कभी उठ नहीं सकती है, भले ही दुनिया की नज़र में ये इसके व्यूअर्स जितने हैं उनकी नज़र में ये उठी हुई है और वो लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम जैसे लोग कभी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे, कभी इसको आशीर्वाद नहीं देंगे, कभी इसको नहीं कुछ अच्छा बोलेंगे। इसलिए क्योंकि इसने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी बसा करके अपने परिवार को उजाड़ दिया है, ठीक है, अपने परिवार को जो है उजाड़ दिया है। कौन सी ऐसी बेटी रहेगी दोस्तों जो ऐसा कुकर्म करेगी और उसका पिता, उसका भाई, उसका बाप जो है बर्दाश्त करेगा? कोई पिता कोई भाई नहीं बर्दाश्त कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना। कुकर्म तो की जो की, चलो ठीक है वो की। चलो, तुम बोल रही थी कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, तुम कभी विवाह नहीं करोगी, चलो तुमने अपनी दुनिया बसा ली, वो गलत नहीं है, ठीक है, मैं इसको गलत नहीं मानूंगी, इसको मैं गलत नहीं बोलूंगी कि वो छोटू के बड़े भाई मोनू से शादी करके अपनी आज सुखद जिंदगी व्यतीत कर रही है। लेकिन इसके पिताजी ने जो आज मतलब अपनी जो भी चीजें हैं रखे हैं सोशल मीडिया के सामने, और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपनी इज्जत की दुहाई दे रहे हैं कि हम इज्जतदार लोग थे और हमारी इज्जत पे है जो, वो हमारे घर से हमारी बेटी निकल गई,
हमारी इज्जत चली गई, सब कुछ, उसका मान सम्मान जो भी था इसके पिताजी का चला गया। अब जो है ये एक सुखद जिंदगी व्यतीत कर रही है। एक बार भी उस पिता के बारे में नहीं सोची ये लड़की, एक बार उस माँ के बारे में नहीं सोची ये लड़की, एक बार जो है अपने भाई के बारे में नहीं सोची ये लड़की। ऐसी लड़की को आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो हम जो है ना गलत बात नहीं बोलते हैं दोस्तों, और गलत चीज़ हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, इसलिए शायद हम आवाज़ उठाते हैं और एक जो है हम इज्जत के लिए लड़ते हैं, बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो आरती के जो पिताजी हैं, आरती ने अपने पिताजी के साथ बहुत ही गलत काम किया है, और भगवान से मैं यही अनुरोध करूँगी, दुर्गा माता से, माँ वैष्णो देवी से यही अनुरोध करूँगी कि भगवान 7 घर दुश्मन को भी ऐसी बेटी ना दे, ऐसी बेटी ना दे कि वो अपने पिताजी की पगड़ी को जो है लातों तले रौंद के आगे बढ़े। माता रानी ऐसी संतान किसी को ना दे, अपने रूप में ऐसी संतान को किसी के भी घर में न भेजे जो पिता की इज्जत न कर सके, जो भाई की इज्जत न करे, जो बाप की इज्जत न कर सके। ऐसी बेटियों का इस धरती पे रहना बेगुनाह, मतलब बोल रहे हैं गुनाह है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वो पिता पाला पोसा, 20 साल परवरिश किया, उसकी, उसका दर्द, उसका ममता, उसका जो है कुछ दिखाई इसको नहीं दिया, लेकिन आज जो है एक प्यार के लिए उसने जो है अपने पूरे परिवार की बलि दे दी, जबकि गलती इसी की थी। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, और मैं उस पिता के साथ हूँ, मैं उस पिता के समक्ष में हमेशा बोलूँगी, मैं हमेशा आवाज़ उठाऊँगी। उस पिता के लिए हमको दर्द है, दुख है, क्योंकि हमारे भी पिता हैं, और हम भी कोई गलत काम अगर जो करेंगे तो हमारे पिताजी जीते जी मर जाएंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लड़की आरती बने। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर जो हमारा कोई भाई देख रहा है, कोई बाप देख रहा है, कोई बहन देख रही है, कोई माता देख रही है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर उठा के सभी लोगों के बीच शेयर करिएगा। मेरी वीडियो से सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है कि गलत ना हो समाज में, गलत का साथ हम देते नहीं हैं। हमारा सीधा सिद्धांत यही है कि जो है बेटियां पैदा ले तो सबसे पहले वो अपने बाप की पगड़ी देखे, उसके बाद से जो है ये कुकर्म जो करना है करे, लेकिन पहले अपने बाप की पगड़ी देख ले कि हमारे पिता हैं, वो समाज में मुंह दिखाने के लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम है। बातें हमारी कड़वी होती हैं लेकिन बातों में सत्यता होती है। अगर जो अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि मेरी सारी बहनें जो है ना कभी ऐसा कदम ना उठाए। और इस आरती के लिए आप लोग एक शब्द कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके पिताजी के लिए एक शब्द आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। तो चलते हैं, जय हिंद, जय माता दी।